नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सहायक आचार्यों को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही। अपडेट क्या है? अगर इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देखते हैं तो आपको जितने भी सारे पॉइंट है, बायोमेट्रिक को लेकर के 5% आरक्षण को लेकर के, नियुक्ति पत्र को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के आज क्लियर होने वाला, सारे फैक्ट के साथ में। देखिए, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन अब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, हाई कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। ज्वाइनिंग लेटर लीक और 5% यानी कि 5% वाला छूट, क्या है इसका मामला? ये रुक गया या क्या हुआ? मैं आपको दिखाता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी करते थे, हमारे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे क्लासेस लाइव होता है, यूट्यूब में होता है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। जा करके टेलीग्राम में जुड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य का पॉइंट बाय पॉइंट में अपडेट लेकर के आए हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, नियुक्ति प्रक्रिया क्या हो चुकी है, अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। झारखंड सहायक आचार्य की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया अब लगभग अंतिम स्टेज में है। अब क्या हो चुका है, अब पूरी प्रक्रिया जो आपका अंतिम स्टेज में पहुंच चुकी है। ये आप सभी जानते हैं, ये किसी से छुपा भी नहीं है। आगे देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ क्या बातें सामने आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध में यानी कई सारे केस दायर कर दिए गए हैं और 11 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब नई सुनवाई की तारीख 17 तारीख को तय की गई है। कब? 17 तारीख को तय की। आज कितना तारीख हो गया? कितना तारीख हो गया? आप सभी से बेहतर कोई नहीं जानता है। देखिए, अब जो आपका 17 तारीख को नई सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है, यानी कि जब सुनवाई होगा तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के लेकर के एक बहुत ही बड़ी अहम फैसला आएगा, जिसको लेकर के छात्र के पक्ष में भी आ सकता है और विपक्ष में भी आ सकता है। यानी कि या तो छात्र नाराज होंगे या तो खुशी होंगे। देखिए, सुनवाई में दोनों पक्षों को देखा जाता है और जाहिर सी बात है, जहां तक जितने भी फैसला है स्टूडेंट के पक्ष में है, क्योंकि स्टूडेंट तभी कोर्ट जाता है जब उसके पास पुख्ता प्रूफ होता है। जैसे कि जेएसएससी रिजल्ट में देखिएगा, प्रूफ था, आज गए छात्र, आज स्टे लगा हुआ है और अभी रिजर्व रखिए गया फैसले को, 15 दिसंबर तक वो भी आ जाएगा फैसला, है ना। यानी देखिएगा, ग्रेजुएशन में अब 5% वाला जो मामला रिलैक्सेशन है ना, ये भी जान लीजिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सोमवार को सुनवाई तय, यानी कि देखिए सोमवार यानी कि कल आपका सुनवाई समझिए कि तय है। और जितने भी हम प्यारे छात्र हैं, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो उसको आर्थिक रूप से जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, सिर्फ स्वार्थी बन के रहिए, जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, तो 2-4 रुपये आप हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा, समझे? तो जरूर करनी चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी से पूछा है, बहस हुए बिना उम्मीदवारों को नोटिस क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर जेएसएससी से पूछ रहा है कि आप जो है बिना बहस हुए आखिर उम्मीदवार को नोटिस कैसे दिए, क्या कारण है, क्या कारण है जो आप नोटिस दिए। अब जेएसएससी यहाँ बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही है, समझे। आगे देखिएगा, यहाँ पे पारा टीचर रिलैक्सेशन, यानी कि पारा टीचर का जो आपका रिलैक्सेशन वाला यानी कि मामला जो है, क्या है, पारा शिक्षकों की शिथिलता केस भी सुनवाई तय हो गई है और यह सुनवाई मंगलवार को होनी, यानी कि परसों आपका सुनवाई हो जाएगा, मंगलवार को होनी है। यानी कि याद रखिए, देखिए बहुत सारे केस चल रहे हैं जिसको लेकर के छात्र भी परेशान है और यहाँ के जो आपका नेता मंत्री तो ऑलरेडी परेशान ही है। जैसे कि नाकों में मतलब कि दम करके रखे हुए छात्र, क्यों? क्योंकि देखिए, ये तो मामला सिर्फ टीचर वाला हो गया। अब देखिए, उत्पाद में कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग की बात नहीं, खुद शिक्षक अगर इस चीज का शिकार हो रहे, समझिए कि नॉर्मल वैकेंसी में क्या हाल होता होगा। अभी उत्पाद सिपाही देख लीजिए झारखंड में, तो यहाँ पे शिक्षकों की बात है। तो ये लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, हर एक जगह पे गुहार लगा रहे हैं। और 2 ईयर बीएड वाला मामला क्या है, ये भी जान लीजिए। देखिए, 2 साल बीएड वाले उम्मीदवार, 2 साल बीएड वालों का जो मामला अभी कोर्ट में भी लंबित है, लटका हुआ है, समझिए। और इसमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है आपसे, क्यों? कोई कोर्ट का सुनवाई थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, जैसे कि आप जेसीजल का एग्जांपल ले लीजिए कि जिस समय सुनवाई नहीं होता था तो 1 मिनट 2 मिनट का बोल करके फिर अगला नेक्स्ट डेट मिल जाता था। जिस समय सुनवाई होने लगा तो लगातार 2 घंटे 3 घंटे चलता है, जिनके कारण क्या होता है कि जो केस पिछला लगा होता है उसके बाद वाला उसका सुनवाई नेक्स्ट डेट में हो जाता है ना। तो यही सारे चीजें जिसके कारण 2 साल बीएड वाला मामला थोड़ा सा भी लंबा चल रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। और
उसके लिए आपको लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि हाई कोर्ट तो आपको दी थी अनुमति, बट सरकार और जेएसएससी के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आपको नौकरी दिया जाए इतने आसानी तरीके से, जिसके कारण वो लगातार इस चीज़ को रोक रहे हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी जो मामला है, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला। और अब तक पॉजिटिव संकेत मिलते आ रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। देखिए अंतिम में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नकारात्मक भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना है ना। कुछ भी हो, बट याद रखिए आपका तैयारी रुकना नहीं चाहिए, समझे। देखिए ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के भी कई सारे लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। कई सारे लोग 17 को बोले, कई सारे लोग 29 को बोल रहे, कई सारे लोग अगले साल बोल रहे। आखिर क्या है मामला, तो देखिए यहाँ पे पहले घोषणा जो आपका 6 नवंबर को था, यानी कि पता होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये कैंसिल हो गया। फिर जो आपका 29 नवंबर को कर दिया गया है ना, ये डेट बदल करके कब कर दिया गया है, 29 नवंबर को। और ये बहुत ही जल्द आने वाला है 29 नवंबर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग कुछ आंतरिक चर्चाओं में 15 दिसंबर तक की भी तारीख बता रहे। कब तक, 15 तारीख को भी कई सारे लोग बता रहे कि नियुक्ति पत्र आपका 29 नवंबर को अब नहीं मिलेगा। अब जो डेट बढ़ के 15 तारीख। अब देखिए क्या होता है आगे, जैसे ही अपडेट आके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के जो आंतरिक जो जैसे बोलते हैं सूत्रों के हिसाब से वो 15 दिसंबर को आने लगी है। अब 29 से आगे बढ़ रही डेट, ठीक है। देखिए आप, लेकिन अभी तक विभाग 29 नवंबर के लिए तैयार है। आगे देखिए क्या होता है, टालती है या क्या करती है। जैसे कि एग्जाम वगैरह में, जैसे कल एग्जाम है तो आज कुछ कारण की वजह से रोक लगाती है। आज विज्ञापन निकलने वाला है, रात को बोल देती है कि किसी कारणवश के आपका क्या हो गया है, आज विज्ञापन को मतलब कि नेक्स्ट डेट के लिए मतलब लंबित रखते हैं, नेक्स्ट डेट में आपको रिलीज किया जाएगा, निकाला जाएगा। ऐसे सरकार करती रहती है। अब देखिए सारा प्रक्रिया लगभग तैयार है, घबराने की जरूरत है। निश्चित तौर पर एक चीज मैं बताऊंगा कि सबसे अधिक संभावना 29 नवंबर की है। अगर थोड़ी देर होती है तो 15 दिसंबर तक हो सकती है, ठीक है। चलिए, ज्वाइनिंग लेटर जरूरी क्यों है, क्योंकि कई मामलों में कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए, आज तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। देखिए ज्वाइनिंग लेटर बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है ना कि अपडेटेड नहीं रहते, सब्सक्राइब करके नहीं रहते चैनल को, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। और ज्वाइनिंग लेटर कब मिल रहा है ये भी पता नहीं चलता है, तो बाद में जाते हैं उनका नियुक्ति ही नहीं होता है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे अपडेट आते हैं मैं तुरंत आपको बताता जाता हूँ, है ना। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए लोगों के साथ, ग्रुपों में, ताकि जो नहीं जानते कम से कम जान सके और अपना नियुक्ति प्रक्रिया टाइम से ले सके ना, नियुक्ति पत्र। देखिए इसीलिए ज्वाइनिंग कॉल मैसेज तुरंत पहुंचेगा, तो घबराने की जरूरत है। जब भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। कोर्ट के बढ़ते मामलों का प्रभाव क्या, लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुछ माहौल सकारात्मक भी है, कुछ नकारात्मक भी होते ही है, पता है ना। देर हो सकती है बट अंधेर नहीं, निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना है और ज्यादा से ज्यादा निर्णय आपके पक्ष में आएगा। कुछ तक थोड़ा सा आगे पीछे होता है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ ऑलरेडी पहले से, आप उस नंबर में मैसेज कर सकते हैं। बाकी बात निष्कर्ष तौर पर अगर मैं बताऊं तो 17 नवंबर नॉर्मलाइजेशन हायरिंग है, सोमवार को 5% रिलैक्सेशन वाला हायरिंग है, मंगलवार को पारा टीचर हायरिंग है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉजिटिव अपडेट है। और 2 साल बीएड थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग डेट 29 नवंबर से 29 नवंबर में है, बट एक सूत्रों के हिसाब से डेट निकल के आ रही 15 दिसंबर। तो ये था आज का पूरा अपडेट, कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। अब क्लासेस करते हैं तो हमारे यहाँ पे कई सारे क्लासेस चलते हैं, जैसे कि 6:30 बजे आपका इंग्लिश चलता है, वोकैब भी चलता है, सारा लाइव होता है यूट्यूब में। फिर आपका 8 बजे सुबह हिस्ट्री क्लासेस चलते हैं, इसमें आप क्लासेस कर सकते हैं। 9:30 बजे सुबह आपका मैथ क्लासेस चलते हैं। साढ़े नहीं मतलब कि 1 बजे आपका रीजनिंग क्लासेस। बाकी बात मैं आपका 5 बजे कभी हिंदी लेता हूँ, बाकी बात अभी झारखंड ले रहा हूँ मैराथन 7 बजे से, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। क्लासेस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। याद रखिए जिंदगी में दुनिया का हर एक चीज चोरी होगा, बस आपका शिक्षा आपका एजुकेशन चोरी नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। यही शिक्षा है जो कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता, ना ही कहीं व्यर्थ जाता है। बाकी बात आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखिए जितनी जितना आप हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा, इसलिए इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।